आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच, आचार्य चाणक्य पंडित का ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 आपकी रिक्वेस्ट पे। पिछले वीडियो के अंदर आपने चाणक्य की एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज को समझा, कैसे उन्होंने सिकंदर को अपने देश में, भारत में घुसने नहीं दिया, सिंध नदी पार नहीं करने दिया। जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। और आपने एक्विजिशन में देखा 7 स्ट्रैटेजीज इन दोनों ने मिलकर के इंप्लीमेंट करी, जिसके द्वारा उन्होंने मगध को जीत लिया। मगध उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का। लेकिन अब बात करेंगे रिटेंशन और एक्सपेंशन की। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 था एक्विजिशन, पार्ट 2 है रिटेंशन, मतलब अभी जो है उसको संभाला। एक्सपेंशन मतलब बलूचिस्तान, कांधार, गांधार, आप अफगान, और उसके बाद वहां से तुर्कमेनिस्तान तक जाकर के उन्होंने भारत को बढ़ाया। एक छत्र अखंड राज चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया। इसको कैसे एक्सपैंड किया? 20 साल पहले, अब 20 साल बाद की बात करूंगा, 20 साल पहले जब इन्होंने सिकंदर को खदेड़ दिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस जो पहले प्रधानमंत्री था वो राजा हो चुका था। उसने ईरान, मिस्र और पूरे अरब जगत को रौंद डाला था। लड़ते हुए, जीतते हुए 20 साल के बाद उसने सोचा अब मैं अफगान आकर के काबुल, कांधार को पूरी तरह कंट्रोल करता हूं, ताकतवर हो चुका हूं। 20 साल पहले हम लोग आए थे यहां पे, वापस लौट गए थे थक के, हार के, लेकिन अब तो भारत को ऐसे लूट लूंगा, खत्म कर दूंगा। धन की कमी थी उसके पास, सोचा क्यों ना भारत पे फिर अटैक किया जाए और भारत को रौंद दे। लेकिन जानता नहीं था अब वो भारत नहीं रहा, ये विभाजित टुकड़ों में, ये विभाजित टुकड़ों में बटा हुआ भारत नहीं था। अब तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शेर यहां रहता था, जो एक छत्र अखंड भारत को लीड करता था। सेल्यूकस ने 3 लाख की पैदल सेना, हाथी घोड़े लेके भारत पे धावा बोल दिया। लेकिन चंद्रगुप्त के पास चाणक्य थे। चाणक्य की गाइडेंस में युद्ध शास्त्र में एक्सपर्ट हुए लोग, जो इतने अलर्ट और ताकतवर थे, अब शराब के नशे में नहीं थे नंदास की तरह। अब उन्होंने ऐसा खदेड़ा इनको, ऐसा खदेड़ा और इतना हेवी अटैक किया वापस, ये थकी हुई सेना उनके सामने बहुत तेजी से हारने लगी। इतना कत्लेआम हुआ, इन्होंने बर्बाद कर दिया। वहीं सेल्यूकस समझ गया अब सरेंडर करना ठीक है, नहीं तो जिंदा बचना संभव नहीं रहेगा। चाणक्य भी यही चाहते थे कि सेल्यूकस सरेंडर कर दे। सेल्यूकस सरेंडर किया तो चाणक्य ने कहा अब 2 नियम हैं, 2 शर्तों पे तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहला क्या? कांधार, गांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक जितना भी अफगान का राज तुमने किया है वो सब अब मौर्य डायनेस्टी में आ जाएगा। वो मान गया। और दूसरा, तुम्हारी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा और तुम्हारी पुत्री से उत्पन्न संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला? क्योंकि तुम विदेशी मूल के हो और विदेशी नागरिक होने के कारण तुम्हारी भारत के प्रति वो निष्ठा नहीं हो सकती, तो हेलेन का विवाह तो होगा लेकिन पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। और ये 2 शर्तें जब